प्रिय भक्तजनों, अपनी पत्नी को 3 बातें कभी भी नहीं बतानी चाहिए। जानते हैं, पति और पत्नी का रिश्ता अटूट विश्वास का होता है, लेकिन अपनी पत्नी को सब कुछ बता देना, लेकिन यह 3 बातें आप कभी भी ना बताना, नहीं तो मुसीबत में पड़ जाओगे। आइए जानते हैं वह कौन सी 3 बातें हैं इस कहानी के माध्यम से। एक समय की बात है, एक नगरी में एक गरीब आदमी रहता था। वह इतना गरीब था कि अपने परिवार के लिए ठीक से भोजन नहीं जुटा पाता था, और कहते हैं ना कि गरीबी देहधारियों के लिए एक अपमानकारी दुख है। बिना धन के गृहस्थी की गाड़ी चलाना बड़ा ही मुश्किल होता है। वह गरीब आदमी जैसे तैसे अपने घर वालों का पेट भरता था। कभी भोजन मिल जाता और कभी भूखे पेट ही सो जाता। एक दिन उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा, अपने पास तो धन है ही नहीं, सुबह को खा लेते हैं तो शाम की उम्मीद नहीं, शाम को खा लेते हैं तो सुबह की नहीं। ऐसा कब तक चलेगा? मैं जैसे तैसे करके घर पर बनी रहूंगी। आप धन कमाने के लिए परदेश चले जाइए। इस प्रकार से हमारा गुजारा नहीं चलेगा। मनुष्य के पास चाहे कितना ही धन हो, अगर आपके पास कोई काम नहीं तो वह धन बेकार है। बैठकर खाने से मनुष्य त्रिलोकी की संपत्ति भी कुछ ही समय में खा लेता है। भूखे मरने से तो अच्छा है कोई छोटी मोटी मजदूरी ही कर लें। अपनी पत्नी के बार बार निवेदन करने पर वो गरीब आदमी धन कमाने की उम्मीद लेकर घर से निकल पड़ता है। पहले के समय में ज़्यादातर आदमी पैदल सफ़र करते थे। जगह जगह घने जंगल हुआ करते थे। जंगलों के रास्ते से परदेश के लिए रवाना हुआ। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंचा। दूर की यात्रा तय करके आ रहा था। बेचारा थका हारा था, सो उसने देखा एक जगह एक घनी छायादार बरगद का वृक्ष खड़ा है। उस बरगद की लंबी लंबी शाखाएं थीं, उसकी जड़ें जमीन को छू रही थीं। शीतल छाया देखकर वो गरीब आदमी उसके नीचे बैठकर आराम करने लगा। बरगद के नीचे वह आराम से लेटा हुआ था। तभी उसने देखा कि कहीं से एक बिलाव आया और वो बिलाव उसी बरगद के ऊपर चढ़ गया। गरीब आदमी उस बिलाव को गौर से देख रहा था और सोचने लगा कि यह बिलाव इस बरगद पर क्यों चढ़ा और क्या करेगा। तभी उसने देखा कि बरगद की डाल पर घने पत्तों के बीच हंस हंसनी का घोंसला था। घोंसले में हंस और हंसनी के बच्चे रखे हुए थे। बिलाव को देखकर हंस और हंसनी के बच्चे डर के मारे चौंच करने लगे। गरीब आदमी देखते ही समझ गया कि यह दुष्ट बिलाव इन बच्चों को खाने आया है। सोचने लगा, मैंने तो इन बच्चों को देखा है, अगर मैं इन्हें नहीं बचाता तो मुझे भारी पाप लगेगा। बच्चे तो बच्चे होते हैं, चाहे किसी के हों, बच्चों की सदैव रक्षा करनी चाहिए। उधर बिलाव उन बच्चों के घोंसले के नज़दीक पहुंच जाता है। तभी वो गरीब आदमी उठा और झट से बरगद पर चढ़ गया। उसने उस बिलाव को नीचे फेंक दिया। बिलाव को मारने के बाद फिर उसी बरगद के नीचे आकर लेट गया। हंस और हंसनी के बच्चे अपनी रक्षा करने वाले उस आदमी के मन ही मन दुआएं देने लगे। इधर हंस और हंसनी उसी समय अपने बच्चों के पास आ जाते हैं। अपने माता पिता को अपने पास आया देखकर हंस और हंसनी के बच्चे बहुत खुश होते हैं। वे उन्हें पूरी घटना बताते हैं कि आज इस वृक्ष के नीचे जो मनुष्य लेटा है, वह मनुष्य तो आज हमारे लिए देवदूत बनकर आया है। हमें खाने के लिए एक भयंकर बिलाव आया और इसी मनुष्य ने हमारी रक्षा की। हम इसके ऋणी हो गए। यदि इस इंसान को उस बिलाव को नहीं मारता तो आज हम घोंसले में जीवित ना होते। इसका हम पर बड़ा एहसान है। अपने बच्चों के मुख से उस मुसाफिर की प्रशंसा सुनकर हंस हंसनी बड़े खुश होते हैं। हंस और हंसनी उस गरीब आदमी के पास पहुँचे और बोले, हे मनुष्य, तुमने आज हमारे बच्चों की जान बचाकर
हमें अपना ऋणी बना लिया। आप कौन हो? कहाँ जा रहे हो? हंस और हंसनी के पूछने पर वह आदमी कहता है, हे पक्षियों, मैं एक गरीब आदमी हूँ। धन कमाने के लिए परदेश जा रहा था। सफ़र का हारा थका था। इस बरगद की शीतल छाया में बैठकर आराम करने लगा। मैंने देखा एक बिलाव तुम्हारे बच्चों को खाने के लिए घोंसले के पास जा रहा था। मैंने मार डाला। हंस और हंसनी बोले, भाई तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। संसार में सबसे बड़ी खुशी बच्चों की होती है। बच्चों से अधिक प्रिय कोई नहीं। आप भी तो धन कमाने बच्चों के लिए ही जा रहे हैं। आपने हमारे बच्चों की जान बचाई तो हम आपके बच्चों की भूख मिटाएंगे। उन्होंने बताया, हम दोनों हंस हंसनी नाम के पक्षी हैं और हम हमेशा सच्चे मोती खाते हैं। सुना है ये मोती मनुष्यों के बाजार में बहुत मूल्यवान होते हैं। हम तुम्हें कुछ मोती देते हैं, तुम उन्हें बेचकर बाजार से कुछ खाने पीने का सामान ले आओ। आज से यहीं रहकर हमारे बच्चों की देखभाल करते रहो। हम तुम्हें इसी तरह से रोज कीमती मोती लाकर देते रहेंगे। हंस और हंसनी की बात सुनकर वह गरीब आदमी खुश हो जाता है कि अगर मुझे धन मिलेगा तो बाहर क्यों जाऊंगा। प्रिय भक्तजनों, वह गरीब आदमी हंसनी से कुछ मोती लेकर बाजार गया और खाने पीने का सामान ले आया। बरगद के नीचे उसने एक झोपड़ी बना ली, वहीं रहने लगा। हंस हंसनी के बच्चों की देखभाल करने लगा। अब तो हंस और हंसनी निश्चिंत हो गए कि उनके बच्चों का तो रक्षक मिल गया। सुबह अपने घोंसले से निकल जाते भोजन के लिए और शाम को लौटकर आते अपने बच्चों को घोंसले में सुरक्षित पाकर बहुत खुश होते और गरीब आदमी को धन्यवाद देते और उसे कुछ मोती दे दिया करते। इस तरह से धीरे धीरे हंस और हंसनी की नौकरी करते हुए उस मनुष्य को 6 महीने हो गए। इधर हंस और हंसनी के बच्चे भी जवान हो गए। उधर उस गरीब आदमी को अपनी पत्नी और बच्चों की याद आने लगी। एक दिन उसने हंस हंसनी से कहा, हम अपने घर जाना चाहते हैं, पता नहीं हमारे बच्चे कैसे हैं। तब हंसनी बोली, भाई तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ, अपने बाल बच्चों से मिलो। अब हमारे बच्चे उड़ने लायक हो गए हैं, हमें कोई भय नहीं। तुम भी अपनी पत्नी और बच्चों को देखो। कभी तुम्हें हमसे मिलने की इच्छा हो तो आ जाना। इतना कहकर हंस और हंसनी उस गरीब आदमी को ढेर सारे मोती दे देते हैं। वह गरीब आदमी उन मोतियों को लेकर अपने घर लौट जाता है। गरीब आदमी उन मोतियों को अपने साथ में लेकर अपने घर जाता है। उसने भी सच्चे मोती अपनी पत्नी को दिखाए तो वह बहुत खुश हुई और बोली, ये कैसे मिले? तो उसने सारी बातें अपनी पत्नी को बता दी। वे मोती बहुत कीमती हैं, इन्हें बेचकर हम अपना घर बनवाएंगे, बाल बच्चों के लिए अच्छे वस्त्र लाएंगे, तुम्हारे लिए गहने बनवाएंगे। प्रिय भक्तजनों, अब तो वह आदमी उन सच्चे मोतियों को बेचकर बाजार से घर का सारा जरूरी सामान ले आया और अपना घर बनवाने लगा। उसका जीवन जिंदगी आनंद से बीतने लगी। उसी राज का एक राजा था, राजा अनंग सिंह। एक दिन राजा अनंग सिंह को बहुत असाध्य रोग हो गया। दूर दूर से वैद्य हकीम आए। उन्होंने अपने अपने तरीके से राजा का इलाज किया, मगर कोई भी असर ना हुआ। जब किसी और राजा को ठीक नहीं कर पाए तो एक वैद्य ने कहा राजा से कि महाराज, आपकी जिंदगी तो बच सकती है अगर आपको हम हंस का मांस खिला दें। अगर आप किसी हंस का मांस खा लेंगे तो हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। इस प्रकार अपने वैद्य की बात सुनकर राजा अनंग सिंह ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो उसे हंस लाकर देगा उसे सोने की असरफियाँ दी जाएंगी। धीरे धीरे यह बात राजा अनंग सिंह के पूरे राज्य में फैल गई। सब लोग हंसों की तलाश में इधर उधर चलने लगे। किसी को कोई हंस ना मिला। तो प्रिय भक्तजनों, एक दिन की बात है, गरीब आदमी की स्त्री अपने पड़ोस में कुछ स्त्रियों के बीच बैठकर बात कर रही थी। तो बातें हो रही थी तो बातों ही बात में हंस की चर्चा छिड़ गई। एक स्त्री बोली, बहन, राजा साहब ने हंस का बच्चा लाने का आदेश दिया है। हंसों को लाना कोई इतना आसान काम नहीं। तो उसने अन्य महिलाओं के मुंह से सुना
कि यहाँ के राजा साहब बीमार हैं। राजा साहब ने घोषणा की कि जो उसे हंस का बच्चा लाकर देगा वे उसे माला माल कर देंगे। यह बात सुनकर गरीब आदमी की स्त्री कहने लगी, अरे बहन, हंसों को लाना कौन सी बड़ी बात है। मेरा पति तो 6 महीने हंसों की नौकरी करके आया है, एक नहीं अनेक हंसों को ला सकता है। तो प्रिय भक्तजनों, उसके इतना कहने के बाद उस आदमी की पत्नी अपने घर चली गई और स्त्री के मुख से अपने पति के बारे में जो इतनी तारीफ सुनी थी, उन स्त्रियों ने जाकर यह बात अपने अपने पतियों से कही, दूसरी स्त्रियों से कह दी। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई। राजा ने भी सुना कि हमारे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जो हंसों के पास नौकरी करके आया है। अब तो राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश देकर उस आदमी को पकड़वा लिया। कहा, आप तो हंसों के पास रहे हो, हमारे लिए एक हंस का बच्चा लाकर दो, हम तुम्हें मुँह मांगा इनाम देंगे। इतना सुनकर तो वह आदमी घबरा गया। बोला, महाराज, आप मेरे प्राण ले लो, मैं आपको हंस का बच्चा नहीं लाकर दूंगा। मैंने तो उनकी जान बचाई है, मैं उनका रक्षक हूँ, भक्षक नहीं। उसके इनकार करने पर राजा अनंग सिंह बहुत नाराज हुए। बोले, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो अगर तुमने हमें हंस का बच्चा नहीं लाकर दिया तो हम तुम्हारी पत्नी और बच्चों को मरवा देंगे। आज भी सबसे ज़्यादा कमज़ोर इंसान यहीं पर पड़ता है, जहां उसके बच्चों की सुरक्षा को लेकर बात आ जाए वो कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है। राजा के मुख से यह बात सुनकर वह घबरा गया और उसने सोचा, अब मुझे कुछ भी करके हंस का बच्चा लाकर देना होगा। अब तो वह घर गया और अपनी पत्नी को डांटने लगा कि तुमने क्या कर दिया, बिल्कुल भी अक्ल नहीं है, हम क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, हमारे बारे में यह बातें बाजार में उन औरतों से जाकर क्यों कही। यही बात धीरे धीरे राजा अनंग सिंह तक पहुँच गई। अब बताओ मैं क्या करूं? जिन हंसों ने हमें खाने को भोजन दिया, रहने को घर दिया, आज मैं उन्हीं को लाकर राजा को दे दूं। उन महिलाओं को बात बताकर तुमने बहुत बड़ी भूल की है। कहते हैं अपने घर की बात दूसरों को कभी नहीं बतानी चाहिए। नंबर 1, आपके घर में कितना धन है, आपकी कमाई का क्या स्रोत है, यह बातें दूसरों को कभी नहीं बतानी चाहिए। नंबर 2, घर में आपसी प्रेम की बातें, पति पत्नी के प्रेम की बातें बाहर वालों के सामने नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, आपसी लड़ाई झगड़े की बातें, मतभेद की बातें, मान अपमान की बातें भी दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए। हमारी कमजोरी को अपना मौका जान लेंगे। नंबर 4, अपनी कमजोरी दूसरों के सामने ना कहें, अपनी उन्नति का राज औरों को ना बताएं। जिन बातों को कहने से पति पर या परिवार पर दुख आ जाए वे बातें कभी नहीं करनी चाहिए। खासकर उन बातों को अपनी स्त्री से ना कहें जिन बातों से घर की मान प्रतिष्ठा नष्ट हो, परिवार पर संकट आता हो, किसी की जान जाती हो, परिवार में फूट पड़ती हो, आपसी रिश्ते खराब होते हों। क्योंकि कहते हैं स्त्रियों के पेट में इस तरह की बातें पचती नहीं। वो गरीब आदमी बोला, प्रिय, तुम्हारी ये गलती है, हमारे परिवार को मौत के मुंह में डाल रही हो। यदि तुमने इस बात को छुपा लिया होता तो आज हम निर्भय होकर अपने घर में आनंद की जिंदगी जी रहे होते। अब मुझे राजा की आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा, हंस का बच्चा लाकर देना पड़ेगा, लेकिन ऐसा करने में मैं कृतज्ञ कहलाऊंगा। कहते हैं दुनिया में कृतज्ञ आदमी सबसे घटिया माना जाता है। एक आदमी को परमात्मा भी क्षमा नहीं करता। जिन बच्चों की मैंने देखभाल की, जिन्हें बचाया, अब उन्हें ही मौत के मुंह में डाल रहा हूँ। अपनी और बच्चों की जिंदगी बचानी है तो ये पाप मुझे करना पड़ेगा। प्रिय भक्तजनों, अब तो वह बहुत लाचार हुआ। वो गरीब आदमी जंगल की ओर चल पड़ा। प्रिय भक्तजनों, जब हंस और हंसनी और उसके बच्चों ने उस गरीब आदमी को अपने पास आता हुआ देखा तो वे बहुत खुश हुए। अपने बच्चों को अत्यंत खुश देखकर हंस हंसनी कहने लगे, अरे बच्चों, तुम इतने खुश क्यों होते हो? वो तुम में से एक को लेने आ रहा है,
तुम में ऐसा कौन है जो आज उसके साथ जाकर उसकी और उसके बच्चों की जान बचाएगा? लेकिन एक बात याद रखना, तुम में जो भी उसके साथ जाएगा वह लौट कर नहीं आएगा। यहाँ के राजा का भोजन बन जाएगा। यहाँ का जो राजा है वह बीमार पड़ गया है और वैद्य ने हंस के बच्चे का मांस खाने को कहा है, इसलिए तुम में से एक को वह लेने आया है। यदि तुम में से कोई इसके जाने को तैयार है तो चले जाओ। तभी उनमें से एक बच्चा कहने लगा, हे माता पिता, उस आदमी ने हम सबकी ज़िंदगी बचाई। आज वह आदमी बहुत मुसीबत में है। ऐसे में हमें उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन हम उसके साथ ज़रूर जाएंगे। उधर वह आदमी बरगद के नीचे आता है, हंसों के लिए अपना दुख बताता है। तब हंसनी कहते हैं, भाई तुम चिंता ना करो, हमारे बच्चे तुम्हारे साथ जाने को तैयार हैं। तुम इनमें से किसी एक को ले जाओ। प्रिय भक्तजनों, अब तो वह गरीब आदमी उनमें से एक बच्चे को लेकर चला जाता है और राजा को ले जाकर दे देता है। राजा उसे एक पिंजरे में बंद करता है, अपने नौकरों को रखने के लिए कह देता है और कहता है, हम इसे सुबह निकालेंगे, उसके बाद इसका मांस खाएंगे। नौकर इधर पिंजरा लेकर महल में रख देता है। इधर क्या होता है, राजा अनंग सिंह का एक बेटा था। वह पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करता था। उसे कुछ नहीं पता था कि यह हंस पिता को खाने के लिए लाया गया है। तो प्रिय भक्तजनों, उसी जगह पर वह बच्चा खेल रहा था। एक सुंदर से हंस को पिंजरे में बंद देखा तो राजकुमार उसके साथ अठखेलियां करने लगा। तभी राजकुमार का एक दोस्त कहता है कि मित्र, इस पक्षी को बाहर निकालो, हम इसके साथ खेलेंगे, इसे उड़ाएंगे। प्रिय बंधुओं, इस प्रकार अपने मित्र की बातें सुनने के बाद राजकुमार ने उस बच्चे के लिए पिंजरे से बाहर निकाल दिया। जैसे ही पिंजरा खोलता है, हंस का बच्चा आकाश में उड़ जाता है। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंची कि आपके राजकुमार ने हंस को छोड़ दिया। यह बात सुनकर राजा को क्रोध आया। राजा ने तुरंत राजकुमार को अपने पास बुलाया और गुस्से में बोला कि बालक, तूने ये क्या कर दिया? राजकुमार घबरा गया और कहता है, पिताजी, मुझे क्या पता था कि वह उड़ जाएगा, मैं तो उसके साथ खेलना चाहता था। अपने पुत्र की बात सुनकर राजा को उस पर बहुत क्रोध आया। राजा ने उसे देश निकाला दे दिया। राजा के सैनिक राजा के बेटे को ले जाकर उसके राज्य की सीमा के बाहर कर देते हैं। उधर हंस का बच्चा उड़कर माता पिता के पास पहुंचता है और सारी बात बताता है कि मुझे तो राजा के बेटे ने आज़ाद कर दिया। हंसनी जब अपने बेटे को देखते हैं तो कहा, पुत्र, राजा के बेटे ने तुम्हें आज़ाद कर दिया, लेकिन वह खुद मुसीबत में पड़ गया। उसके पिता ने उसे देश निकाला दे दिया। अब उसकी ज़िंदगी का भार तुम्हारे ऊपर है। तुम जाओ, जाकर उसकी मदद करो। हंस का बच्चा उस राजकुमार की मदद करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। राजकुमार उसे देखते ही समझ जाता है, यह तो वही पक्षी है जिसे पिंजरे में मैंने आज़ाद किया था। राजकुमार कहता है, हे पक्षी, तेरी वजह से पिता ने मुझे देश निकाला दिया। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? तब हंस कहता है कि तुम चिंता ना करो, तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। दुख सुख में अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। प्रिय भक्तजनों, अब तो राजकुमार खुश हो जाता है, क्योंकि उसे एक पक्षी ही सही, कम से कम एक साथी तो मिला। अब तो वह हंस और राजकुमार दोनों राज्य में घूमने लगते हैं। चलते चलते दोनों राजा के बाग में पहुंच जाते हैं। उसी बाग में राजा की कन्या अपनी सहेलियों के साथ घूमने आया करती थी। उस राज्य के राजा की कन्या का नाम था बेला राजकुमारी। बेला बहुत ही सुंदर थी। उसकी खूबसूरती की चर्चाएं पूरे शहर में हुआ करती थी। राजकुमार और हंस उस बगीचे में ठहरे हुए थे। उधर राजा की कन्या बेला अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में घूमने के लिए आती तो राजकुमारी को देखकर राजकुमार तो छुप जाता और वह हंस राजकुमारी के सामने पहुंच जाता। राजकुमारी उस सुंदर हंस को देखकर उस पर मोहित हो जाती, उसे पकड़ना चाहती, लेकिन वह हंस उसकी पकड़ में
में नहीं आता। इधर राजकुमार राजकुमारी बेला की सुंदरता पर मोहित हो जाते। कुछ समय बाग में व्यतीत करके राजकुमारी अपने महलों को लौट जाती। राजकुमार पूरी तरह से राजकुमारी पर पागल हो गया। अब तो उसे एक पल भी अच्छा ना लगता। तब हंस ने कहा, मित्र तुम चिंता मत करो, तुम जिसे चाहते हो मैं उसे तुम्हारे लिए ला दूंगा। राजकुमार बोला, मित्र तुम मुझे कुछ भी करके उस राजकुमारी से मिला दो, मैं उसके बिना अब नहीं जी पाऊंगा। हंस बोला, मित्र तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं पता लगाता हूँ कि वह राजकुमारी कहाँ रहती है और उससे कैसे मिल सकते हैं। प्रिय भक्तजनों, अब तो हंस राजकुमारी बेला के पास जाता है। राजकुमारी के अंतापुर में चारों तरफ सैनिक लगे हुए थे, लेकिन हंस तो ऊपर से गया था और वह जाकर राजकुमारी की छत पर बैठ गया। वहां से सब देखता रहा और सारी बात आकर राजकुमार को बताती कि इस प्रकार तो राजकुमारी से मिलना बहुत मुश्किल है। तुम एक काम करो, तुम्हारा रुमाल आज मैं राजकुमारी के पास पहुंचा दूंगा और उसका दुपट्टा ले आऊंगा। प्रिय भक्तजनों, अगले दिन हंस राजकुमार का रुमाल ले जाता है और राजकुमारी के पास रखकर चला आता है। राजकुमारी की और उधर से राजकुमारी की चुनरी साथ ले आता है। बंधु, इधर सुबह का समय हुआ। राजकुमारी बेला नींद से जागती है। जब वह अपने दुपट्टे को नहीं देखती और अपने पास रखे रुमाल को देखती है तो एकदम से राजकुमारी समझ जाती है कि रात्रि में जब वह सो रही थी तब जरूर कोई पुरुष उसके कक्ष में आया। उसने देखा चुनरी गायब है और उसी जगह किसी पुरुष का रुमाल रखा हुआ था। राजकुमारी एकदम व्याकुल हो गई। उसने अपने सभी नौकर चाकर को, सिपाहियों को सावधान कर दिया कि रात्रि में मेरे पास कौन आया था। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अब तो राजकुमारी के महल की चौकसी और ज़्यादा बढ़ गई। अगली रात होती है। हंस फिर राजकुमारी के कक्ष में जाता है। अपने मित्र के द्वारा लिखी हुई चिट्ठी को राजकुमारी के पास रखकर चला आता है। चिट्ठी में लिखा था, हे राजकुमारी, जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम्हारा हो गया हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुम बगीचे में आ जाना, मैं वहीं मिलूँगा। अगले दिन राजकुमारी जब सोकर उठती है, चिट्ठी को पढ़ती है तो वह अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में जाती है, परंतु बगीचे में तो कोई पुरुष नजर नहीं आता। वहाँ सिर्फ हंस घूम रहा था। उस दिन उसने देखा, हंस ने राजकुमारी से कहा, हे राजकुमारी, तुम जिसे खोज रही हो मैं तुम्हें उससे मिला दूंगा। पहले वचन दो कि तुम यह बात अपने पिता से नहीं कहोगी, मेरे मित्र को बंदी नहीं बनवाओगी। राजकुमारी ने वचन दिया, मैं बंदी नहीं बनवाऊंगी, मुझे मिला दो। मैं देखना चाहती हूँ वह कौन है जो मेरी इतनी सख्त चौकसी के बावजूद भी मेरे कक्ष में पहुँच गया। तब हंस ने अपने मित्र राजकुमार को बुलाया। राजकुमार भी देखने में बड़ा सुंदर था। उसकी सूरत को देखकर राजकुमारी भी उस पर मोहित हो गई। तब राजकुमार आता है और राजकुमारी के पास आकर बैठ जाता है। बड़े ध्यान से उसके सुंदर चेहरे को निहारने लगता है। राजकुमारी पूछा कि तुम कौन हो? इतना कड़ा पहरा होने के बाद तुम मेरे कमरे में कैसे पहुँचे? राजकुमार बोला, प्रिय, जब दिल चाहता है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। मैंने तुम्हें देखा, मैं तब से ही तुम्हारे सपनों में खोया रहता हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तब राजकुमारी ने पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तब राजकुमार पूरी कहानी उसे सुनाता है। राजकुमारी की कहानी सुनने के बाद राजकुमारी के मन में फिर से सहानुभूति हो गई। तो प्रिय भक्तजनों, अब तो रोजाना राजकुमारी बेला उस राजकुमार से मिलने बगीचे में आया करती। एक दिन राजकुमारी ने कहा, हे राजकुमार, तुम्हारे साथ मेरे पिता विवाह के लिए राजी तो नहीं होंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ भाग चलती हूँ। कहीं दूसरी जगह चलकर हम विवाह करेंगे, आनंद पूर्वक रहेंगे। प्रिय बंधुओं, फिर वही होता है। राजकुमारी राजकुमार के साथ घोड़े पर सवार होकर चली जाती है। दूसरे राज्य में जाकर एक झोपड़ी बनाते हैं, विवाह करके एक साथ रहने लगते हैं। दोनों को रहते रहते काफ़ी दिन बीत गए। हंस भी उन्हीं के साथ रहता था। एक दिन क्या होता है, उसी राजकुमार की झोपड़ी में किसी तरह आग लग जाती है। आग को बुझाने के चक्कर में हंस का एक पंख जल जाता है। तब हंस ने कहा,
देखो मित्र, अब आप अपने घर चले जाइए। अब तो आपके पिता का गुस्सा शांत हो गया होगा। अब आपके पिता आपसे कुछ नहीं कहेंगे। जब भी आपको अपनी बहू के साथ देखेंगे तो आपको अपना लेंगे। मेरा एक पंख जल गया है, मैं उड़ नहीं सकता, इसलिए मैं कुछ दिन यहीं रहकर अपने पंख उगने का इंतजार करूंगा। जब मेरा दूसरा पंख उग आएगा तो मैं मिलने आपसे आ जाऊंगा। तो प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार से वे दोनों अपने नगर को लौट आते हैं। रास्ते में एक नदी पड़ती है। उस नदी पर एक नाविक नाव चलाता था। राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर नाव में बैठ जाता है। जैसे ही नाव नदी के बीच पहुंचती है तो क्या देखता है, एक चूहा बार बार नाव पर चढ़कर आता, लेकिन नाविक उसे हटाकर नदी में गिरा देता। कई बार उस चूहे के लिए उस मल्ला ने हटा दिया तो राजकुमार सोचने लगा, अरे बेचारा इस प्रकार से तो जल में डूबकर मर जाएगा। उसके प्राणों की रक्षा करने के लिए ही वह नाव पर चढ़ रहा है, तो चढ़ जाने दो। तब राजकुमार ने नाविक से कहा, आप इसके चढ़ जाने दो। तो प्रिय भक्तजनों, राजकुमार के कहने पर नाविक ने चूहे को अपनी नाव पर चढ़ा लिया। जैसे ही चूहा नाव के अंदर आता है तो नाव में अंदर जाकर छुप जाता है। अब थोड़ी देर के बाद क्या देखता है कि नाव के अंदर धीरे धीरे पानी आने लगता है। उसी चूहे ने उस नाव को काटकर उसमें छेद कर दिया था। इसी वजह से नाव में पानी भरने लगा। जब नाव में पानी बढ़ने लगा तो नाव पानी के अंदर घुसने लगी। धीरे धीरे जब नाव डूब गई, उसी समय राजकुमार और राजकुमारी पानी में बहने लगे। पानी के प्रभाव से राजकुमार बहता हुआ पानी की धार में बहुत दूर पहुंच गया। इधर राजकुमारी बेला भी उसी पानी में बहती बहती एक राजा के बगीचे में जाकर पहुंची। उस बगीचे में रहने वाला माली जब राजकुमारी को बेहोश अवस्था में नदी के किनारे पड़ा देखता है तो एक खबर राजा को पहुंचाता है। राजा जब उस सुंदर लड़की को देखता है तो उस पर मुग्ध हो जाता है। उस सुंदर राजकुमारी को देखकर वहां से उठाकर अपने महल में ले आता है। राजवैद्य से इलाज करवाता है। जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो राजकुमारी ठीक हो जाती है। वह देखती है कि राजा उसके सम्मुख खड़ा है। राजा ने राजकुमारी बेला की सूरत को पहले ही निखार रखा था, अब तो राजकुमारी से विवाह करना चाहता था। राजा कहने लगता है, हे राजकुमारी, तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं, तुम हमारी पत्नी बन जाओ, तुम हमारी रानी बन जाओ, महलों में आराम से रहो। राजकुमारी बेला थी, बड़ी बुद्धिमान थी। राजकुमारी ने अपने मन में विचार किया कि यदि मैं इस समय राजा से विवाह को मना करती हूँ तो राजा मेरे साथ जबरदस्ती करेगा। इसलिए उसने राजा से कुछ दिनों के लिए मोहलत मांगी। थोड़े दिन ठहर जाओ, उसके बाद मैं विवाह कर लूँगी। अब तो राजकुमारी उसी राजा के महल में रहने लगी और गरीब असहाय लोगों को भोजन करवाने लगी। अब क्या होता है, जो उसका पति था राजकुमार पानी में बह गया था, वह बेचारा मुसीबत का मारा हुआ इधर उधर घूमता हुआ उसी जगह भोजन की तलाश में पहुंच जाता है जहां राजकुमारी गरीबों को भोजन कराती थी। जैसे ही वह राजकुमार पहुंचता है, राजकुमारी उन गरीब लोगों को भोजन करा रही होती है। एकदम से राजकुमारी उसे देखकर पहचान लेती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपने राजकुमार को बुलाकर सारी बातें उसे बता देती है। कहती है, हे स्वामी, आप यहाँ आराम से रहिए, इसी राजा की नौकरी कीजिए, जब हमें मौका मिलेगा हम यहाँ से भाग चलेंगे। तो प्रिय भक्तजनों, राजकुमार इस बात से सहमत हो जाता है। दर्शक बंधु राजकुमार भी राजा का नौकर बनकर उसी महल में रहने लगता है और राजकुमारी बेला की सहायता करने लगता है। वो भी राजकुमारी के साथ गरीब असहाय लोगों को भोजन देने लगता है। लेकिन यह बात उस राजा को मालूम नहीं थी कि राजकुमार उसका पति है। उस राजकुमार के लिए अपना नौकर समझता था। इस प्रकार से राजकुमारी बेला राजकुमार के साथ चिड़ियों को दाना डालने गई। एक दिन वही हंस राजकुमारी के यहाँ दाना चुगने आया। अब तो उसका पंख जम आया था। जब वो दाना चुगने आता है तो राजकुमार राजकुमारी पहचान लेते हैं। राजकुमारी बेला ने उस हंस को देखा तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने हंस को सारी
सारी बात बताई कि हम इस प्रकार यहाँ पर फंस गए हैं और यहाँ के राजा के लिए भी यह नहीं पता कि हम दोनों पति पत्नी हैं। तब हंस कहने लगा, राजकुमार आप किसी बार की चिंता मत कीजिए, आज इस राजा के सभी सैनिक सो जाएंगे, तब हम उसी समय यहाँ से निकलकर तुम्हारे पिता के घर तुम्हें पहुँचा देंगे। तो प्रिय भक्तजनों, वही हुआ। जब रात होती है तो राजा के सभी सिपाही गहरी नींद में सो जाते हैं। जब सभी सैनिक सो जाते हैं तो उसी समय मौका देखकर राजकुमार महल से निकल जाते हैं और वहां से निकलकर रात ही रात अपने पिता के घर पहुंच जाते हैं। राजकुमार अपनी पत्नी को साथ लेकर पिता के पास पहुंचा। राजकुमार का पिता अब बहुत खुश हुआ। उसे अपनी करनी पर पश्चाताप हुआ कि मैंने अपने पुत्र को देश निकाला दिया, बहुत बुरा किया, बार बार पुत्र से क्षमा मांगता है। तब राजकुमार ने बताया, पिताजी मेरी जान उसी हंस ने बचाई जिसे तुम मारकर खाना चाहते थे, उसी ने मेरे प्राण बचाए, उसी ने शत्रुओं से मुझे छुटकारा दिलाया। राजकुमार के मुख से सारी बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उस दिन से राजा ने प्रण किया कि आज से कोई भी पशु पक्षी राज्य में नहीं मारा जाएगा, सारे लोग पशु पक्षियों को दाना चुग्गा देंगे। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी एक छोटी सी कथा जिससे हमें सीख मिलती है कि हमें अपनी स्त्री को कौन सी बातें नहीं बतानी चाहिए और पशु पक्षियों की सेवा करने का क्या फल होता है। पशु पक्षियों की अगर हम सच्चे मन से सेवा करते हैं, दाना चुग्गा देते हैं, तो वह हमेशा हमारे ऊपर ऋणी रहकर अपना ऋण चुकाने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ते। यह कहानी कैसी लगी आप हमें प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली कथा कहानियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।